वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण भगवान की जय। तो हम श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद के 20वें अध्याय का रसास्वादन कर रहे हैं, जहाँ पर मैत्रेय जी हमको फिर बताते हैं स्पर्शंतम पादयो प्रेमणा विदितम स्वेन कर्मणा सत्कर्तुम परिसज्य विद्वेषम विससर्ज। देवराज इंद्र अपने कर्म से लज्जित होकर के उनके चरणों पर गिरना चाहते थे, फिर राजा ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और मनोमालिन्य निकाल दिया। आप सोचो, जो इंद्र उनके यज्ञ को पूरा नहीं करना चाहता था, वो महाराज पृथु के चरणों में गिरना चाह रहा है। ये है सतयुग। इंद्र बिल्कुल विगलित हो गया। इंद्र के हृदय से सारा क्रोध अहंकार जाता रहा। वो पृथु महाराज के चरणों में गिरना चाह रहा है और महाराज पृथु ने उसको हृदय से गले लगा लिया। जो क्षमा कर सकता है वो सबसे बड़ा शक्तिशाली होता है। भगवान अथ विश्वात्मा पृथुनोपहर्ता रणः समूह जिहानया भक्त्या गृहीत तृणाम्बुज। फिर महाराज पृथु ने विश्वात्मा भगवत्सल भगवान का पूजन किया और क्षण क्षण में उमड़ते हुए भक्ति भाव से निमग्न होकर प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। प्रस्थानाभिमुखोप्येन मनु विग्रह विलंबित पश्यन पद्य पलासाक्षो न प्रयतस्थे सुहृतता। श्री हरि के वहाँ श्री हरि जाना चाहते थे कि अब हो गया, बोल दिया अब चलता हूँ, लेकिन पृथु ने वहाँ पे उनको प्रणाम किया। पृथु के प्रति भगवान का वात्सल्य भाव था, उसने उनको रोक दिया और भगवान इतना कभी रुकते नहीं है, अब वहाँ पे खड़े हैं। भगवान इतना नहीं रुकते, वहाँ तो आए गए, तभी तो भगवान की महिमा है। ज़्यादा कहीं भी टिकोगे तो कोई इज्जत नहीं करेगा। भगवान कहीं टिकते नहीं, चुपचाप ही रहते हैं, अंतर ध्यान रहते हैं, इसलिए भगवान भगवान है। भगवान भी कॉमन हो जाए तो आप भगवान की इज्जत नहीं करने वाले। अब भगवान देखिए क्या बड़ा सुंदर वर्णन है, बहुत ही मार्मिक। सादिराजो रचितांजलि हरिम विलोकितुम नासकदश्रुलोचन विलोकितम नासकदश्रुलोचन न किंचनो वाचस बाष्पविक्लवो हृदोपगुह्यामूर्धादवस्थितः। महाराज पृथु ने भी नेत्रों में जल भरने के कारण न तो भगवान का दर्शन कर सके और न कंठ उनका गदगद हो गया, बोला नहीं जा रहा था। अब हृदय से भगवान का आलिंगन किया, साक्षात हृदय से भगवान को पकड़ लिया और हाथ जोड़ के ज्यों के त्यों खड़े रह गए। अथावमृज्या अश्रुकला विलोकयन् अतृप्तदृगोचरमाह पुरुषं पदास्पृशन्तं क्षितिमंस उन्नते विन्यस्तहस्ताग्रमुरंगवेद्विषिः। और भगवान प्रभु ने अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श किए हुए खड़े हैं। उनके कर का अग्रभाग गरुड़ जी के ऊंचे कंधे पर रखा हुआ था। भगवान का हाथ गरुड़ जी के ऊपर कंधे पे था भगवान। और महाराज पृथु के नेत्रों के आंसू पहुंचकर अतृप्त दृष्टि से उनको भगवान, अब पृथु के आंसू आ रहे हैं, वो आंसू पहुँच के भगवान को देख रहे हैं। भगवान का वह ऐसा सुंदर स्वरूप गरुड़ जी के ऊपर बैठे हुए हैं, हाथ गरुड़ जी के कंधे पे रखा है ठाकुर ने हमारे। अब महाराज पृथु भी स्तुति कर रहे हैं। क्या स्तुति है? बड़ी सुंदर स्तुति है। वरान विभो त्वत्तरेश्वराद्भुत कथं प्रणीते गुण विक्रिया नारकाणामपि संकृतिहीनां तानि स कैवल्यपते वृणेन च न कामयेनापि तदप्यं क्वचिन् न यत्र युष्मचरणा महत्मान्तर्हृदयान्मुख अच्युतो
विधत्स्व कर्णा युत में समय वरह। महाराज पृथु बोले, हे प्रभु, आप वर देने वाले देवताओं में सर्वसमर्थ हैं, आपसे बड़ा कौन वरदायी नहीं हो सकता है। कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे देह अभिमानियों के भोगने योग्य विषय को कैसे मांग सकता है। वे तो नारकी जीवों को भी मिलते हैं, यानी जो आदमी नरक में जाता है उसको भी संसार के भोग मिलते हैं। वो राजा बन सकता है, बड़े पद को प्राप्त हो सकता है, बड़े मकान हो सकते हैं, और फिर नरक में भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नारकी जीवों को भी संसार के भोग मिलते हैं। अतः मैं तुच्छ विषयों को नहीं मांगता हूँ, मुझे तो मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है, जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं। यानी मोक्ष भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ आपके चरण नहीं मिलेंगे शायद मुझे। तो क्या है, जहाँ आपकी कथा कीर्ति सुनने का सुख नहीं है ना, इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दो, जिससे मैं आपकी लीला कथाओं को सुनता रहूं। 10,000 कान दो, ताकि मैं आपकी कथा को सुनता रहूं। आपकी कथा को सुनना मोक्ष से भी ऊपर है। यह उत्तम श्लोक मुख अच्युत भवत्पदाम्भोज सुधा कणानिलः स्मृति पुनर्विस्मृत तत्त्ववर्तिर्मनां योगिनां नो वितरत्यलं वरे। यश शिवं शुश्रवार्य संगमे यद्रक्षया चोपशृणोति ते सकृत कथं गुणज्ञो विरमेद्विनां पशु श्रियत्प्रभवे गुणसंग्रहे छया। हे प्रभु, हे पुण्य कीर्ति, आपके चरण कमल मकरंद रूपी अमृत कणों को लेकर महापुरुषों के मुख से जो वायु निकलती है, यानी ये जो महापुरुषों के मुख से जो वायु निकलती है वो भगवान के चरण कमलों से निकली हुई जो सुधा है, अमृत है, उसकी वजह से। ये जो भगवान के चरण कमल है, भगवान के चरणों से जो अमृत निकला है, वही संतों के मुख से कथा के रूप में निकला है। आप उसमें इतनी शक्ति है कि वह तत्व को भूले हुए कुयोगियों को तत्व ज्ञान करा देती है। हमें दूसरे वरों की आवश्यकता ही क्या है। हे प्रभु, सत्संग में आपके मंगलमय सुयश को देवस एक बार भी कोई सुन ले तो पशु बुद्धि भी पुरुष भले तृप्त हो जाए, गुण ग्राह्य उसे कैसे छोड़ सकता है। यानी पशु बुद्धि के व्यक्ति को भी तृप्ति मिल जाती है। यानी जो पास में जकड़ा हुआ है, दुकान मकान, नौकर चाकर, बेटा बेटी, राग द्वेष, जो इसमें फंसा हुआ है, वो भी यदि आपकी कथा को सुनता है, यानी वो पशु बुद्धि है। पशु होना और पशु बुद्धि होना बड़ा फर्क है। वो भी तृप्त हो जाता है। कौन? जो पशु बुद्धि है। तो गुणग्राही जो रिसेप्टिव है, द पर्सन हु नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग एंड वेरी रिसेप्टिव, हाउ ही कैन लीव दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। वो कैसे इस महान अपॉर्चुनिटी को छोड़ेगा। किसको? आपके सत्संग सुधा की अपॉर्चुनिटी को। हे प्रभु, हे परमात्मा, हमें कोई दूसरे वर की आवश्यकता नहीं है। सत्संग में यदि कोई एक बार भूल से सुन ले तो पशु बुद्धि पुरुष भी तृप्त हो जाता है। सब प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए स्वयं लक्ष्मी भी आपके सुयश को सुनना चाहती है। लक्ष्मी के अंदर जो ये दूसरों को तृप्त करने की जो ऐश्वर्य आया है, वो क्यों आया है? वो आपके चरणों की सेवा से आया है। लक्ष्मी में भी, दुनिया लक्ष्मी को चाहती है। लक्ष्मी में भी जो ऐश्वर्य है वो प्रभु के चरणों का स्पर्श करने से आया है। अथा भजे त्वाखिल पुरुषोत्तमं गुणालयं पद्य करेवल आलसः अप्यावरो एक पतिस्पृधो कलिर न स्यात् त्वच्चरणे कतानयो। अब लक्ष्मी जी के समान मैं भी अत्यंत उत्सुकता से आप सर्वगुण धाम पुरुषोत्तम की सेवा ही करना चाहता हूँ, किंतु ऐसा ना हो कि एक पति की सेवा प्राप्त करने की होड़ के कारण आपके चरणों में
मन को एकाग्र करने वाले हम दोनों में कलह छिड़ जाए। मैं भी तो लक्ष्मी जी के समान आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो मेरे में और लक्ष्मी जी में कलह छिड़ जाए। अभी अभी इंद्र ने मेरे से कलेश मचा लिया। मैं तो आपकी पूजा कर रहा था, मुझे इंद्र पद नहीं चाहिए था, लेकिन इंद्र मुझसे उलझ गया। कहीं आगे जाके ऐसा नहीं हो कि लक्ष्मी जी भी मेरा ऐसा काम तमाम कर दे। ये होता है, लोग स्थान को पद को पकड़ लेते हैं। तो पृथु बोले कि मेरे को लक्ष्मी जी से कलह नहीं छेड़नी है, मुझे तो आप अपने चरणों की स्मृति दो। जगज्जन्याम जगदीश वैस समुच्यादेव यत कर्मणि न समीहितम करोसि फलवग्युत करो दीन वत्सल स्व एव दिष्णे विरस्तश्च हि किम दया। हे जगदीश्वर, जगतजननी लक्ष्मी जी के हृदय में मेरे प्रति विरोध भाव होने की संभावना तो है ही, क्योंकि जिस आपके सेवा कार्य में उनका अनुराग है उसके लिए मैं भी लालायित हूँ, किंतु आप दीनों पर दया करते हैं, उनके तुच्छ कर्मों को भी बहुत मानते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि हमारे झगड़ने में भी आप मेरा ही पक्ष लेंगे। आप तो स्वयं अपने स्वरूप में रमण करते हैं, भला लक्ष्मी जी से क्या लेना। भजन्ते तत्वामत एव साधवो व्यदुस्त माया गुण विभ्र मोदयम भवत्पदानुस्मरण स्मरणादते निमित्त मन्यद भगवत विद्यहे। इसी से निष्काम आत्मा ज्ञान हो जाने के बाद भी आपका भजन करते हैं। आप में माया के कार्य अहंकार आदि का सर्वथा अभाव है। हे भगवान, मुझे तो आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करने के सिवाय कोई और प्रयोजन है ही नहीं। मन्ये गिरम ते जगताम विमोहिनीम वरम वृणीस्वित भजंत माथ यत वाचानुतंत्या यदि मे जनोपसितः कथम पुनः कर्म करोति मोहित। मैं भी बिना किसी इच्छा के आपका भजन करता हूँ। आपने मुझे बोला ना कि वर मांगो, तो मैं ये वर है कि आपने मुझे कहा ना वर मांगो, तो मैं ये वर मांगता हूँ कि इस वाणी से मैं संसार को मोह डालने वाली मानता हूँ। यही आपकी वेद रूपा वाणी ने भी इस जगत को बांध रखा है। यदि उस वेद वाणी रूप रस्सी से लोग बंधे न होते तो वे मोह व सकाम कर्म क्यों करते। बोले ना वर मांग, बोले ये सबसे बड़ा माया है। ये जो आप कहते हो ना मांग ले कुछ, बोले ये सबसे कठिन चीज़ है। बहुत डिफिकल्ट बात बोल रहे हैं। भागवत में ही ऐसी बात आपको तत्व की मिलेगी। ये जो आप बोलता है ना भगवान की मांग लो, बोले उस वक्त सावधान हो जाओ, कुछ मत मांगो। पृथु आज क्या कह रहे हैं, त्वं माययाध्या जन ईश खंडितो यदन्यदाशास्त्ररतात्मनो बुधः यथा चरिद्वालहितं पिता स्वयं तथा त्वमेहार वशीन समीहितम्। आपकी माया से मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आपसे विमुख होकर अज्ञानवश अन्य स्त्री पुत्र आदि की इच्छा करता है। फिर भी जिस प्रकार पिता पुत्र की प्रार्थना की अपेक्षा न रखकर अपने ही पुत्र का कल्याण चाहता है, इसी प्रकार आप भी हमारी उपेक्षा नहीं करते हो, अपने भक्तों का ही कल्याण करते हो। हम नहीं मांगेंगे तो भी हमारा तो भला निश्चित है। ऐसा नहीं कि मैंने मांगा तो मेरा भला होगा। अरे जब मैं आपका भजन कर रहा हूँ तो मेरा भला निश्चित हो गया प्रभु, मुझे मांगने की जरूरत ही क्या है। और मांग लिया वहीं फंस गया। मैत्रेय जी कहते हैं, इत्यादि राजेन नुतस विश्वदृक तमाह राजन मयि भक्तिरस्तु ते दुष्टे दृशे धीरमयी कृता यया मायाम मदीयाम तरति स्म दुस्तिजाम। आदि राज पृथु के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वसाक्षी श्री हरि ने कहा, तुम्हारा मुझ में भक्ति हो ये बड़े सौभाग्य की बात है। तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझ में लगा हुआ है, ऐसा होने पर पुरुष सहज में ही मेरी माया को पार कर लेता है। तत्वं कुरु मयादिष्ट प्रमत प्रजापते महामदादेश करो लोक सर्वनाप्तु शोभनम। अब देखो, जिसको छोड़ना या जिसके बंधन से छूटना अत्यंत कठिन है वो तुम सहज प्राप्त कर सके हो। अब तुम सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करते रहो। हे नरेश, जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सब जगह मंगल ही मंगल है। मैत्रेय जी ने कहा, इति वैन्नश्च राजरसे प्रतिनंद्यार्थ वद्वचः पूजितोनुगृहीत्वेन गंतुम चक्रे अच्युतो मतिम। इस प्रकार भगवान ने राजऋषि पृथु के सार गर्भित वचनों का आदर किया। फिर पृथु ने उनकी पूजा की, उन पर सब प्रकार कृपा करके वहाँ से चलने को तैयार हुए। देव ऋषि पितृ गंधर्व सिद्ध चारण पन्नगा किन्नराप सरसो मर्त्या खगा भूतान्य के सह। महाराज पृथु ने वहाँ जो देवता ऋषि पितर गंधर्व सिद्ध चारण नाग किन्नर अप्सरा मनुष्य पशु पक्षी आदि थे, सभी प्रकार के प्राणियों भगवान के पार्षद थे, उन सभी का पृथु महाराज ने
भगवत बुद्धि से भक्तिपूर्वक वाणी और धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजन किया। इसके बाद वे सब अपने अपने स्थानों पर चले गए। यज्ञेश्वर धिया राज्ञा वाग्वितांजलि भक्तितः सभाजिता ययु सर्वे वैकुंठानुगतास्ततः। अब ये सब के सब लोग अपने अपने स्थान पे चले गए, लेकिन वहाँ पर कौन कौन है? देखो, जो असली यज्ञ होता है ना, वहाँ पे ये सब होते हैं। कौन कौन? पहले तो आप खुद होते हो। आप अगर खुद ही नहीं हो तो कोई नहीं है। आप अगर कुछ अपना जो कलयुग का राक्षस है मोबाइल, उसको लेके बैठे हो और आप यज्ञ भी कर रहे हो, पूजा भी कर रहे हो, शिवरात्रि की पूजा भी कर रहे हो, सत्यनारायण की कथा भी सुन रहे हो, और आप अपने मोबाइल पे भी लगे हुए हो, घर में पूजा पे पंडित भी बुला लिए हो, और आपने अतिथि भी बुला लिए, लेकिन उन अतिथियों के अलावा और कौन कौन होता है? पितृ होते हैं, देवता होते हैं, ऋषि होते हैं, तीर्थ होते हैं, गंधर्व होते हैं, चारण होते हैं, नाग होते हैं, क्योंकि आपने भगवान को बुलाया है। और भगवान अकेले नहीं आते, भगवान के साथ सब आते हैं। और आप उस वक्त मोबाइल के अंदर घुस गए हो, तो आप सोचो कि आप कितना बड़ा घोर अधम अपराध कर रहे हो। आप घोर नरक में जाओगे यदि आपने भगवान की पूजा के निमित्त संकल्प किया है और आपका ध्यान भगवान के अतिरिक्त कहीं और है। खाली भगवान में ध्यान है तो इन सबको अटेंड कर लोगे, और भगवान में भी ध्यान नहीं है तो भगवान के साथ में जो आए हुए हैं उनका कैसे? भगवान तो आपको कभी कुपित नहीं होंगे, लेकिन भगवान के साथ में जो उनकी टीम के अंदर जो है वो कुपित हो सकते हैं। आपके अपने पितर आपसे नाराज हो सकते हैं यदि आपने अपने घर में जो। इसका मतलब क्या है? ये आपको डराने के लिए नहीं कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि लर्न हाउ टू डू परफेक्ट वर्क। योग कर्म सुकौशलम। शरीर को मोड़ा, ऊपर नीचे बंदर की तरह किया, जरूरी नहीं है। मन को मोड़ना आना चाहिए। जिस वक्त जो काम करो वो काम में आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। ये वो नहीं है कि आप कंप्यूटर में 10 टैब खोल के बैठ गए, 10 एप्लीकेशन खोल के बैठ गए और इधर घर पे भी फ़ोन लगाया हुआ है। ऐसे नहीं होता। भगवान के काम में आपको लगना है तो टोटलिटी से, पूर्णता से लगना होगा। चाहे आप 15 मिनट के लिए लगो, चाहे आप आधे घंटे के लिए लगो। इसलिए हमारा ये जो प्रतिदिन का एपिसोड 20 मिनट का ही होता है। आप 20 मिनट ही लगो, 24 मिनट ही बैठो, लेकिन जब आप भगवान के लिए बैठो तो भगवान के लिए ही बैठो। पत्नी के साथ, बेटे के साथ, जिसके साथ जो भी काम करो तब उस काम को पूरा करो। ये हमारे इस यज्ञ का, पृथु ने जो महान यज्ञ किया, पृथु के इस यज्ञ में ऐसा क्या था कि इंद्र भी उनसे ईर्ष्या कर बैठा? वो था पृथु का टोटल होना। पृथु पूरे एकाग्र थे, पूरे फोकस्ड थे। वो इधर उधर बटे हुए डिवाइडेड नहीं थे। जो डिवाइडेड है ना, वो कितने ही घंटे भगवान की पूजा करे, उससे कोई। यहाँ पे सवाल जो है वो क्वांटिटी का नहीं है, सवाल क्वालिटी का है। और क्वालिटी का मतलब है कि आप जब जहां हो वहां रहो, नहीं तो वहां रहो ही मत। अगले श्लोक में बताया है, भगवान अपि राजरसे सोपाध्यायस्य चाच्युत हरन्निव मनुमश्य स्वधाम प्रतिपद्यत अदृष्टाय नमस्कृत्य नृप संदर्शितात्मने अव्यक्ताय च देवानाम देवाय स्वपुरम ययो। भगवान अच्युत भी राजा पृथु एवं उनके पुरोहितों का चित्त चुराते हुए अपने धाम को सिधारे। भगवान ने उन सबके चित्त को चुरा लिया। और ऐसी कितनी बढ़िया होगी भगवान हमारे चित्त को चुरा ले, लेकिन हमारा चित्त पहले से इधर उधर एब्सेंट है तो किसकी चित्त को चुराएंगे? हम है ही नहीं, हमारा चित्त ही कहीं और है। इसलिए हमारा योग, सबसे पहले बात ही योगस चित्त वृत्ति निरोध, वो चित्त से ही बात किया है कि तो योग के लिए पात्र होना भी बहुत बड़ी बात है, चित्त से ही बात। अब बताइए कि तदंतर अपना स्वरूप दिखाकर अंतर ध्यान हो गए। अव्यक्त स्वरूप देवादि देव भगवान को नमस्कार करके राजा पृथु भी अपनी राजधानी में चले गए। ये श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद का 20वां अध्याय था, जिसमें महाराज पृथु ने ऐसा महान यज्ञ किया कि पृथ्वी पे ऐसा यज्ञ कभी किसी ने किया ही नहीं। और जिस यज्ञ में इंद्र भी उनके चरणों में गिरना चाह रहा है। उस महान मनुष्य के व्यक्तित्व की यही तो गरिमा है, यही तो महिमा है कि देवता उसके पीछे रह जाते हैं और उसका चरित्र ऊपर हो जाता है। केवल ये सारी कहानी है, ये सारी कथा है चेतना को एकाग्र करने की और समझ लेने की कि मैं कौन हूँ, आप हैं कौन, आपका संबंध किस महान, किस पर भगवान ने कहा ना कि ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, आप किसके अंश हो। अब आपने खाली
अपने आप को जमीन के टुकड़े का मालिक या किसी कुर्सी का अधिकारी समझ के बैठ गए हो, या किसी एक जाति विशेष का प्राणी समझ के या लिंग विशेष बन के बैठ गए हो, तो आप बैठे रहो, पुरुष बन जाओ, अपने आप को स्त्री मान लो, अधिकारी मान लो, तो आप भटक गए। ये यज्ञ जो हम करते हैं, इस यज्ञ का मूल उद्देश्य है कि हम पहचान सकें कि हम किन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यज्ञ में वो सब आवाहन किया जाता है जिनसे हम जुड़े हुए हैं। संसार की व्यवस्था के लिए जातियां भी हैं, लिंग भेद भी है, सब है, वो बाहर है, भीतर अभेद्य होना चाहिए। क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी बात मैं आपको दोबारा कहना चाहता हूँ कि पृथु के अंदर सबसे बड़ी बात क्या थी कि उनमें समता थी, उनमें एक डिवाइडेशन नहीं था, उनको सबके बीच, सबके लिए एक दृष्टि थी। जो समता में, समत्व में जीता है ना, उस वही ये सब देख पाता है। सब जीव जंतुओं से समता, मानव में समता, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना, भेदभाव में जो नहीं जीता है वो उस महान ऐश्वर्य को पहचान सकता है, जान सकता है। अब हम अगले 21वें अध्याय में पृथु अपनी प्रजा को कुछ बताएंगे, उसको हम सुनेंगे कि राजा किस प्रकार अपनी प्रजा को संबोधित करते थे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।